आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है शोर कम करने के लिए हम प्राथमिकता देते हैं और यहाँ पे 4 विकल्प दिया है, आयाम मॉडुलन को, आवृत्ति मॉडुलन को, कला मॉडुलन को और डी दिया है बी व सी दोनों को। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ पे आयाम, आवृत्ति और कला मॉडुलन क्या होता है समझते हैं। तो इनको हम लोग इस तरह से चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास ये रहा वाहक तरंग यानी कि कैरियर वेव, ये हमारा हो गया वाहक तरंग, और ये हमारा हो गया मैसेज या फिर मॉडुलक सिग्नल बोल सकते हैं। इसको हम लोग संदेश सिग्नल या फिर मॉडुलर सिग्नल के नाम से इसको प्रदर्शित कर देते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि एम क्या होगा, एफएम क्या होगा और पीएम क्या होगा। एम मतलब कि आयाम मॉडुलेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग एम को देखते हैं। एम के लिए ये वाला चित्र है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके माध्यम से समझते हैं। देखिए, जब आयाम मॉडुलन उस मॉडुलन को कहेंगे हम लोग जिसमें वाहक तरंग का जो आयाम रहेगा, ठीक है। ये जो हमारा वाहक तरंग का जो आयाम है, यह मॉडुलक सिग्नल या फिर हमारे पास जो संदेश सिग्नल है उसके ताक्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास संदेश सिग्नल होता है इसकी आवृत्ति जो होगी, ठीक है, आवृत्ति और ये वाली की जो आवृत्ति और कला है वह किसके समान हो जाती है, मॉडलिक सिग्नल के आवृत्ति तथा कला जो रहती है वह वाहक तरंग के समान हो जाती है। तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा संदेश सिग्नल है। जैसे ही हम लोग इसको वाहक तरंग के साथ मिलाएंगे तो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। तो ये मॉडलिक सिग्नल किस तरह के समान हमारे पास हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमारा वाहक तरंग कैसा हो गया, संदेश सिग्नल के अनुरूप हो गया। और जैसे ही यहाँ पे देखो, ये तो एक समान था आवृत्ति में, यहाँ पे क्या हुआ कि ये इस तरह से परिवर्तित हो गया हमारे संदेश सिग्नल या फिर मॉडलित सिग्नल के आयाम के अनुरूप। तो ये होता है हमारा एम सिग्नल। इसके इसी गुण के वजह से क्या होता है कि इसमें नॉइज, शोर की समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है क्योंकि यह संदेश सिग्नल के अनुरूप हो जाता है, ठीक है। अगर संदेश सिग्नल में बाहर से कोई और अन्य सिग्नल मिक्स हो जाएगा तो ये वाहक तरंग उसी के समान व्यवहार करेगा और उस शोर को भी आगे अभिग्राही तक कैरी करके ले जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एफएम यानी कि आवृत्ति मॉडुलन में। आवृत्ति मॉडुलन में क्या होता है कि हमारे पास जो वाहक तरंग और इस तरह से संदेश या फिर मॉडलित सिग्नल जो रहता है, ठीक है, मॉडुलन सिग्नल या मॉडलित तरंग बोल सकते हैं जिसको। आवृत्ति मॉडुलन में वाहक तरंग की जो आवृत्ति होती है, वाहक तरंग की आवृत्ति वो मॉडलक सिग्नल के ताक्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होती है। और मॉडुलन में क्या होता है कि मॉडलिक तरंग के आयाम और कला वाहक तरंग के आयाम और कला के समान हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारा संदेश सिग्नल है, तो ये हमारा वाहक सिग्नल है। इन दोनों को हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे आवृत्ति मॉडुलन में, तो क्या होगा कि ये जो रहेगा वाहक तरंग के समान हो जाएगा, ना कि हमारे संदेश सिग्नल के समान। तो वाहक तरंग के समान होगा तो हमें इस तरह से प्राप्त होगा। और जहाँ पे ये हमें ऐसा डीप मिलेगा या फिर अप मिलेगा, वहाँ पे इनकी आवृत्ति जो है वो पास पास दूर दूर, पास पास दूर दूर, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी आवृत्ति दूर दूर, यानी कि ये लोग कम कंपन कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी आवृत्ति बढ़ गई है, इनका कंपन बढ़ गया है, ठीक है। फिर ये दूर हो गए, फिर इनकी आवृत्ति बढ़ गई, फिर ये दूर हो गए, इस तरह से होता है। तो वाहक तरंग के अनुरूप हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि इनमें जो एक्सटर्नल नॉइज होता है, ठीक है, जो शोर की समस्या होती है वो कम हो जाती है क्योंकि वाहक तरंग की आवृत्ति से वो नहीं मिल पाते हैं। संदेश सिग्नल की आवृत्ति से मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एफएम में क्या होता है कि वाहक तरंग के अनुरूप हो जाता है हमारा पूरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यानी कि जो हमने इन दोनों सिग्नल को मिलाया है। उसी तरह से हमारा पीएम यानी कि फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी सेम रहता है कि वाहक तरंग के समान ही हो जाता है। इसीलिए आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जैसे आवृत्ति मॉडुलन हुआ था उसमें भी कहीं कहीं पे आवृत्ति अधिक है, कहीं पे आवृत्ति का मान कम है, फिर यहाँ पे आवृत्ति का मान अधिक है, फिर आवृत्ति का मान कम है। तो इसमें भी यह वाहक तरंग के समान ही हो जाता है। इसीलिए इसमें भी शोर की जो समस्या होती है, नॉइज, एक्सटर्नल नॉइज की, वो हमें कम प्राप्त होता है। तो हमारे प्रश्न के अनुसार हमें पूछा गया कि शोर कम करने के लिए हम लोग किसे प्राथमिकता देंगे। तो हम लोग आवृत्ति मॉडुलन यानी कि एफएम व पीएम फेज मॉड्यूलेशन को हम लोग प्राथमिकता देंगे। तो इसके अनुसार हमारे पास विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि हम लोग आवृत्ति और कला मॉडुलन दोनों का ही प्रयोग करेंगे। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।